नमस्कार दोस्तों, आज से फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथवाइज सोनी कुमार में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही जानदार, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन बाद में आप इसे क्या कर पाएंगे, तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे ध्यान से। एक आदमी है जो 16,850 रुपये अपने दो बेटों के नाम में करता है। बैंक खाते में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वो 120 साल के हो, यानी छोटा बेटा भी क्या हो, 120 साल का हो, और बड़ा बेटा भी 120 साल का हो, तो उनको बराबर धन मिले। क्या मिले? बराबर धन मिले। जबकि उनकी आयु अभी वर्तमान में जो है वो 12 वर्ष और 16 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उन पे जो उनकी जो ब्याज की जो दर है, जो इनको ब्याज मिलने वाला है, वो किस हिसाब से मिलेगा? 33.1/3% से मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। और छोटे बेटे का मुझे बताना है कि कितना हिस्सा छोटे बेटे ने जमा किया है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं बताऊंगा इसको बिल्कुल डिटेल बेसिक से, जिससे कि आप इसे समझ पाएं, फिर मैं इसे चुटकी में मुड़ा दूंगा। आइए, तो क्या कह रहा है, मान लेते हैं क्या, पहले ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, सॉरी मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कल ही लिखाया था कि A बराबर होता है P1 प्लस R% की पावर क्या था? T। कितना था? T। और क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि 120 साल में दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी मिश्र धन है, अमाउंट है, वो क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है? P छोटा बेटा है, स्मॉल को छोटे बेटे का, छोटे बेटे, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, इसने X रुपया जमा किए, मान लेते इसने Y रुपये जमा किए। कितने किए? X रुपये और Y रुपये। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Y बराबर क्या लिख सकते हो? 16,850 माइनस का Y। लेकिन नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Y नहीं, सॉरी 16,050 माइनस का X, क्योंकि दोनों का योग 16,050 है, तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा? 16,850 माइनस का x। तो मेरे प्यारे दोस्त, आइए इसको देखिए कैसे करेंगे। मिश्रधन 120 साल बाद मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो गया हो बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इतना पता है, बराबर हो जाते हैं। मान लेते हैं कि 120 साल बाद इसका मिश्रधन हो जाता है A1। कितना हो जाता है? A1। छोटे बेटे का जमा कितना करता है? X रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? R% की वैल्यू इतनी है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। और समय कितना होगा? देखो, छोटा बेटा है अभी कितने साल का? 12 साल का। ये कितना है? 16 साल का। दोनों को बराबर धन कब मिलेगा? जब वो 120 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 120। तो ये बताइए, ये भी 120 साल का होना है, ये भी 120 साल का होना है, तो इसे कितने वर्ष ब्याज मिलेगा? ये अभी 12 साल का है, 120 साल पर इसको जब ये 120 साल का होगा तो कितने साल तक इसको ब्याज मिलेगा? 120 में से 12 घटाओगे तो कहोगे सर 108 साल। 108 साल इसको ब्याज मिलेगा। ये अभी 16 साल का है, और जब ये 120 साल का होगा तो इसको कितने साल ब्याज मिलेगा? तो बिल्कुल 104 साल मिलेगा भाई। 104 वर्ष ही तो इसको ब्याज मिलेगा। 16 साल का तो अभी है। 120 साल पर जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये 104 साल चलेगा और ये 108 साल चलेगा, यानी कि इसको 108 साल ब्याज मिलेगा और इसको 104 साल मिलेगा। तो ये मैं छोटे वाले के लिए मिश्रधन याद कर रहा हूँ। छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा? 108 साल। टाइम कितना हो जाएगा? 108 साल इसको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 और 1 4, 4/3 की पावर कितनी? 108। बात समझ पाए? इसी प्रकार बड़े बेटे के लिए मान लेते हैं कि उसको A2 रुपये मिले। कितने मिले? A2। और इसका जमा कितना धन किया था? मान लेते Y रुपये इसने जमा किए थे। फ्रैक्शन तो बराबर ही होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए क्या है? समान है। तो इसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 104 साल ब्याज। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा Y 3 और 1 4/3 की पावर 104। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आप ये देखेंगे क्या कि दोनों को 120 साल बाद जो मिश्र धन मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, यानी कि A1 बराबर क्या होगा? 120 वर्ष बाद, 120 वर्ष बाद A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2। ये क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है?
उनको 120 वर्ष की आयु में क्या मिल रहा है, बराबर धन मिल रहा है। इस हिसाब से A1 की वैल्यू कितनी है, x और ब्रैकेट में 4/3 की पावर 108, इधर y और ये 4/3 की पावर 104। तो यहाँ x और y, x की इधर y ले आते हैं या फिर ऐसा करते हैं, ये पावर ज़्यादा है ना 108, तो x को उधर भेज देते हैं, तो ये y/x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर ले आते हैं 4/3 की पावर 108 और 4/3 की पावर 104। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, ठीक। अब ये बात समझनी होगी कि इधर देखेंगे, अगर कोई जैसे a की पावर 5 है और a इधर a की पावर 2 है, तो ये बराबर होगा किसके, a की पावर 5 माइनस 2 यानी कि a की पावर 3 की। बात समझ में आ रही। इस तरीके की प्रॉब्लम, यानी कि a की पावर, यानी ये आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। बात समझ में आ रही, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई। अगर नहीं समझ पाते तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ए 5 बार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि नहीं, ए की पावर 5 का मतलब ये 5 बार लिखा जाएगा और ये ए की पावर 2 का मतलब 2 बार, तो ये 2 बार कट जाता है तो कितना आता है, ए की पावर 3, 1 2 3 बच जाएगा तो ए की पावर 3 लिखेंगे। तो कुल मिला के इस बात को समझ गए। तो अब इसी तरीके का ये है, देखो अगर तुम इसको a मानोगे तो a की पावर कितना है 108, इसको भी 4/3 को a मान लोगे तो इसकी भी पावर कितना है 104। भाई 4/3 को a मान लो, क्या मान लो, a की पावर 108, a की पावर 104। तो x इस प्रकार से मैं कहूँगा कि y/x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 108 माइनस का 104, तो ये आ जाएगा 4/3 की पावर 108 में से 4 गया तो 4। ओके, तो ये y/x इधर कर देता हूँ, y/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16, 16 का वर्ग होता है 256, यानी कि 4 की पावर 4 का मान 256 हो गया। 3 की पावर 4 का मान होता है 81, कितना होता है 81 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त y/x की जो रेशियो आ गया वो आ गया 256/81। समझ रहे हैं, दोनों का जोड़ देंगे तो वैल्यू 16,850 के बराबर होनी चाहिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 6 और 1 7, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 3, 337 यूनिट। और 337 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी गई है 16,850। तो ये देखेंगे ये कितना गुना है, 5 गुना है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। इससे काटोगे 50 बार कटेगा, 1 यूनिट कितना आ गया 50, 1 यूनिट आ गया 50। तो छोटे बेटे का हिस्सा पूछा है, छोटे बेटे का मतलब हिस्सा का मतलब कितना 81 यूनिट, कितना 81 यूनिट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x भाई y बराबर 256, x बराबर कितना है 81, 81 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 81 गुणा 50 करोगे तो 0 5 1 5 8 5 40, 0 5 1 5 8 5 40, यानी कि 4,050 रुपए छोटे बेटे ने कितने किए थे, छोटे बेटे ने किए थे 4,050। इसने किए y का मतलब कितना 256 यूनिट। तो 256 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे 50 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 0 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28 की 8 हासिल 2, 5 5 2 10 2 12, और 12,800 रुपए बड़े बेटे ने जमा किए थे। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे, बहुत ही लाजवाब और गजब क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, इसे एक बार देख लीजिए। बेसिक से मैंने इसको समझा दिया, कोई भी बात ऐसी नहीं लग रही मुझे जिसे आपको समझ में ना आई हो। तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ जिससे आप देख लें, उसके बाद अब इसको मैं बनाऊंगा शॉर्ट तरीके से। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं इसमें से कुछ चीजें निकालना चाहता हूं। देखिए इसमें दिया था 120 वर्ष, क्या इस क्वेश्चन में 120 वर्ष का कहीं कोई रोल दिख रहा है, कहीं 120 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये लास्ट में
एक्स और यानी छोटे बेटे और बड़े बेटे के धन का जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, बेसिकली देखेंगे तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी थी, वो थी 1/3। कितनी थी, 1/3। तो इसको मैं कहूं कि अगर 3 रुपए किसको मिल रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए, यानी कि बड़े बेटे और छोटे बेटे का जो रेशियो आता है वो ये ब्याज का क्या है, ये ब्याज है, जो भी ब्याज रही होगी, तो जो नीचे वाला है ये छोटे बेटे का हिस्सा हो जाता है और इसमें ऊपर वाली वैल्यू जुड़ के क्या हो जा रही है, बड़े बेटे की वैल्यू हो रही है, यही तो हो रही है। अच्छा, ये पावर 4 कैसे आ रहा है, इसमें पावर 4 देखेंगे तो एक्चुअल में पावर 4 कुछ और नहीं है, ये 12 वर्ष का है, ये 16 वर्ष का है, तो ये जो इनकी उम्र का अनुपात है, यानी जो उम्र में उसके अंतर है, वही पावर यहाँ आ रही है। देखो ये 16 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का है। अगर सपोज दैट में इसको 120 की जगह 125 वर्ष कह देता कि 125 वर्ष पे क्या आ रहा है, 125 वर्ष पे ये बराबर हो जाते हैं, तो भी देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 4 ही आएगी, क्योंकि इनके 16 वर्ष और 12 वर्ष का क्या है, इनकी आयु का अंतर है। इस हिसाब से देखते तो ये अगर ये 125 पे बराबर हो रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, ये कितने पर, इसको कितने साल ब्याज मिलता, 125 में से 12 जाओगे 13, यानी 113 साल। इसको कितने साल मिलता है, 125 में से 16 जाएगा तो ये 4 और 5 9 साल, कितने साल मिलता, 109 साल। भाई इसको 113 सालों पे ब्याज मिलता, इसको 109 सालों पे ब्याज मिलता, तो यहाँ ये वैल्यू 108 की बदल के क्या हो जाती, 113 हो जाती, और ये कितनी हो जाती है, 113 यानी कि 109। तो फिर से अब घटाते इसको तो फिर से कितना आता, 4 ही तो आता। तो कुल मिला के कितने भी वर्ष पे जाके ये बराबर हो, मैं कह दूं कि ये 1000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद बराबर होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त तब भी ये पावर यहाँ पर कट पिट के 4 ही आनी है, यानी कि ये जो घात आएगी वो हमेशा छोटे बेटे और बड़े बेटे की आयु का अंतर ही आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर मैं इसको ट्रिक से देखूं तो मैं इस सम बातों को भूल के शॉर्ट में कैसे बनाता, मैं सीधा लिखता कि देखो 16,850 जो भी धन है उसको छोटे बेटे यानी कि छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा, इसको मैं कैसे बांटता, यानी कि मैं ये देखता कि इनकी आयु का जो अंतर होगा, इनकी आयु का जो अंतर होगा वो कितना होगा। पहले तो ये देखेंगे ये कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर की वैल्यू क्या है 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आएगा 1/3, यानी कि 3 यूनिट किसको मिलेगा, छोटे बेटे का अमाउंट होगा, और 3 में 33 सही 1/3% जोड़ दोगे तो 4 यूनिट किसको मिलेगा, ये मिलेगा मेरे प्यारे सो बड़े बेटे को। ये तो हो गया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन इनकी आयु में अंतर कितने का है, 4 साल का, तो यानी कि यहां कर देंगे पावर 4, यहां भी कर देंगे कितना, पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 आएगा 81 और ये 4 की पावर 4 आएगा 256। तो छोटे बेटे और बड़े बेटे के अमाउंट का रेशियो 81:56 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 337, है ना, और 337 यूनिट की वैल्यू है 16,850। तो यहां से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट अभी निकाला था कितना आ गया था, 50 आ गया था। 81 यूनिट निकालते तो कितना आ जाएगा, 81 गुणा 50 यानी कि 4,050। समझ में आई बात, 256 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 256 गुणा 50 कर देते, जो कि हो जाता कितना, अभी उधर निकाला था 12,800, 12,800। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त सारी बातों का निचोड़ यही है कि पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये छोटा बेटा बड़ा बेटा, दर क्या है, दर में बटे वाली वैल्यू छोटे बेटे की हो जाती है, उसमें उसका अंश जोड़ देते हैं तो बड़े बेटे का अमाउंट हो जाता है। अब पावर कितनी लगानी है, छोटे बेटे और बड़े बेटे की आयु में जितना अंतर है उतनी इस पर पावर चढ़ा दो। तो क्यों पावर चढ़ा रहे हैं इतनी, ये हमने अभी आपको बता दिया था क्यों चढ़ा रहे थे, क्योंकि हमने अभी देखा कि 120 की जगह मैंने 125 भी कर दिया तो भी पावर उतना ही आ रहा है। तो यानी कि जो ये जहां जिस भी वर्ष पे जाके ये बराबर हो रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त, आ गई हो तो चलते हैं अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा। तो अब इसे हम
बेसिक से बनाएंगे, नहीं सॉरी ट्रिक से बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, एक आदमी 34,100 रुपये, 34,100 रुपये, 34,100 रुपये इस तरह जमा करवाता चाहता है कि उनकी आयु क्रम से 10 वर्ष और 13 वर्ष। उनकी जो आयु जो है वो 10 वर्ष व 13 वर्ष है, 13 वर्ष है कि 200 वर्ष की आयु हो तो उनको बराबर धन मिले। तो देखो 200 वर्ष में क्या हो रहा है, 200 वर्ष पे जाके उनको बराबर धन मिल रहा है, और ब्याज की जो दर है वो 20% है। कितनी है, 33 सही की जगह कितनी है, 20%। बात समझ में आई? यानी कि 34,100 रुपये जमा होने छोटे और बड़े बेटे के खाते में, उसमें से 200 साल के जैसे ही होगा, छोटा बेटा भी 200 साल का हो जाएगा, बड़ा बेटा भी 200 साल का हो जाएगा, तो उस केस में दोनों को बराबर धन मिल जाएगा। तो ये 200 साल का दोनों को बराबर धन क्यों मिल रहा है, क्योंकि छोटे बेटे ने कम रुपए जमा किए होंगे और बड़े बेटे ने ज्यादा रुपए जमा किए होंगे, तभी तो उसके बड़े बेटे ने ज्यादा जमा किए होंगे, क्योंकि ब्याज की दर क्या है, समान है। भाई ब्याज की दर तो समान है, तो और क्या कहते हैं, अगर समय अंतर बराबर धन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट क्या होगा, कम ज्यादा होगा। और तभी क्यों होगा, क्योंकि समय कम ज्यादा उनको, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज की दर कितनी है, 20%, यानी कि रुपए कितने बटने हैं, 34,100, 34,100 रुपए बटने हैं। छोटे बेटे को मान लेते हैं, ये बड़ा बेटे को मान लेते हैं। दर है कितनी, 20%, और कितना आएगा, 1/5, 20% फ्रैक्शन, यानी कि 5 रुपए अगर सी को मिले जमा किए होंगे तो 5 और 1 कितना, 6 रुपए किसने जमा किए होंगे, बी ने जमा किए होंगे। अब देखेंगे उनकी आयु में कितने का अंतर है, ये 13 साल का है, ये 10 साल का है, तो यानी कि उनकी आयु में अंतर है 3 साल का। तो यानी कि यहाँ पावर कितनी चढ़ा देनी है, 3। तो ये 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 6 की पावर 3 का मतलब 36 सिक्के 216। बात समझ में आ गई, कितना आ गया, 216। यानी कि उनका अमाउंट का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे दोस्त, जिस रेशियो में उन्होंने अमाउंट जमा किया होगा वो होगा 125:216। दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 341। 341 यूनिट कितना है, 34,100। तो यानी 1 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काट दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 100 बार। 1 यूनिट आ गया 100 रुपए। पूछा है हमसे क्या, छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे का हिस्सा है 125 यूनिट, 125 गुणा कितना कर देंगे, 100, तो 12,500 रुपये कितने किए हैं, छोटे बेटे ने जमा किए हैं। बड़े बेटे ने कितने रुपए जमा किए हैं, 216 गुणा 100, यानी कि 21,600 रुपये बड़े बेटे के खाते में जमा किए गए। छोटे बेटे के खाते में 12,500, बड़े बेटे के खाते में 21,600। हाँ समझ में आ गई? बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, है ना। इतना सा तो सवाल है, छोटा सा, लेकिन समझ पाएंगे तभी, वरना तो तोते उड़ा देगा ये सवाल आपके, है ना। भाषा ही आपको कंफ्यूज कर देगी सारी, ये सवाल होगा कैसे, ठीक है। तो चले मेरे प्यारे दोस्त, चलते एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई धन, यानी कि उनको 500 वर्ष बाद या 548 वर्ष बाद क्या मिलता है, बराबर धन मिलता है। एक जो मान लेते हैं अभी 25 साल का है, और ये मान लेते हैं 28 साल का है। कितने साल का है, 28 साल का है। तो और ब्याज की जो दर मान लेते हैं, मान ले कितना मान लेते हैं, 16 सही 2/3%। कितना मान लेते हैं, 16 सही 2/3% मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, मान लेते हैं उसने जो रुपए जमा किए गए हैं वो 42,000, कितने के, 4200 अपने खाते में, अपने दोनों बेटों के बैंक खाते में जमा करता है, और इस प्रकार जमा करता है कि 548 साल के जब वो होंगे तो उन दोनों को बराबर धन मिलेगा। लेकिन छोटा बेटा 25 साल का है, बड़ा बेटा 28 साल का है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। तो छोटे बेटे का हिस्सा कितना होगा, बड़े बेटे का हिस्सा कितना होगा, कुछ नहीं करना है, ये 4200 को ही बांटना है, किसमें, छोटे और बड़े में।
तो इस हिसाब से देखेंगे क्या हो रहा है। इसकी दर कितनी है, 16 सही 2/3%। ये कितना आएगा, 1/6, यानी कि 6 से कितना हो रहा है धन 7, कितना हो रहा है 6 से 7 हो रहा है। इनकी आयु में अंतर कितना है, 28 और 25, यानी कि आयु का अंतर कितना 3 साल, तो पावर 3 कर देंगे भाई। ये 25 साल का, ये 28 साल का, तो आयु में अंतर कितने साल का, 3 साल का, तो ये पावर 3 कर देना है। बात समझ में आ रही। पहले रेट निकालेंगे 16 सही 2/3 पर 1/6, तो जो 6 आ गया ये छोटा बेटा होगा, 6 में 1 जोड़ दोगे ये क्या हो जाएगा, बड़े बेटा की आयु, बड़े बेटे का हिस्सा होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, और चाहिए हमें क्या, 25 और 28 का अंतर कितना 3। अब इनकी पावर चढ़ा देंगे 3, तो ये छोटे बेटे और बड़े बेटे के धनों का अनुपात आ जाता है। तो ये होता है 216 सत्य 49 सत्य, ये होता है 343। दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 559। ये वैल्यू किसके बराबर है, 4200, 1 यूनिट की वैल्यू। अच्छा, इस 4200 को अगर मैं ऐसा ही कुछ मान लेता हूँ, 559000, वैसे तो 4200 भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। ऐसा कुछ नंबर मान लेंगे जो इससे कट जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इतना मान लेते हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो छोटा बेटा कितना आ जाएगा, 21,600, क्योंकि 216 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा। भाई ये मैंने ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो डाटा क्वेश्चन का होता तो कटने वाला होता, लेकिन मैंने तो ऐसे ही रख दिया। तो अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 343 गुणा 100 करोगे तो आ जाएगा 34,300। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ है आपको, है ना। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ ये धन है, छोटा बेटा बड़ा बेटा लिखना है, ब्याज की जो भी दर होगी वो लिख लेनी है फ्रैक्शन में। नीचे वाली वैल्यू छोटे बेटे को कर दो, उसमें ऊपर वाली वैल्यू जोड़ के बड़े बेटे की कर दो, ठीक है। उसके बाद समय में जितना अंतर है, इनकी उम्र में जितना अंतर है, भाई ये कितना भी हो, 5000 साल हो, 50,000 साल हो, 5 करोड़ वर्ष हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि छोटे बेटे बड़े बेटे के आयु में अंतर कितना है, जितना अंतर होगा वही पावर इस पे चढ़ा दीजिए। अब जो आता है ये पावर करके ये आ जाता है इनकी जो रुपए उसके जमा किए हैं उसका अनुपात। इस हिसाब से ये 216, ये 343, तो जोड़ दिया ये 559 वैल्यू 55,900, तो 1 यूनिट 100। इस तरीके से छोटा बेटा बड़े बेटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।